सारा खेल ब्रह्मांड का है, ऋषियों के हजारों साल पुराने ज्ञान की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह वास्तव में हमारे नियंत्रण में है, या फिर ये सब कुछ एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है? क्या हम सब मात्र एक भ्रम का भाग हैं? आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करेंगे जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, और जो आज भी विज्ञान और आध्यात्म की सीमा को पार करता है। यह वीडियो आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, तो बने रहिए अंत तक। भाग एक, ब्रह्मांडीय खेल और प्राचीन ऋषियों का ज्ञान। प्रारंभिक विस्तार। हमारी पूरी जिंदगी, हमारी समझ, हमारी सोच, क्या ये सब हमारी अपनी मर्जी से चलती हैं, या फिर ये सब किसी बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, जो गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाइयों को समझ पाए थे, उन्होंने बताया कि यह संसार एक लीला है, एक दिव्य खेल। लीला का मतलब होता है खेल, लेकिन यह कोई मामूली खेल नहीं, बल्कि एक अद्भुत नाटक है जिसमें हर जीव, हर वस्तु, हर घटना अपनी एक भूमिका निभाती है। ऋषि कहते हैं कि हम सब इस नाटक के कलाकार हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह शरीर हमारा असली अस्तित्व है, जबकि असली मैं तो आत्मा है। इस खेल में खुशियाँ और दुख, सफलता और विफलता सब आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा अजरमर है। वेदों और उपनिषदों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यह संसार माया है, भ्रम का जाल। जब हम माया में फंसे रहते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को भूल जाते हैं। माया हमें इस भ्रम में रखती है कि यह दुनिया जो हमारे सामने है वही वास्तविकता है। लेकिन वेदांत की गहराई में उतरने पर पता चलता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा का महासागर है, और हम सब उसी ऊर्जा के एक अंश हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की है। क्वांटम भौतिकी में यह सिद्ध हो चुका है कि हर वस्तु स्थिर नहीं है, वह ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से बनी है जो लगातार कंपन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड एक जीवित, गतिशील और बदलने वाला खेल है। हमारे जीवन की परिस्थितियां भी इसी खेल का हिस्सा हैं। जब हम दुख में होते हैं तो सोचते हैं कि हम असफल हो गए, लेकिन यह भी एक क्षणिक स्थिति है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, जैसे दिन और रात बदलते हैं। यदि हम इस बात को समझ लें तो हम अपनी जिंदगी में आ रही हर परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर पाएंगे और उससे सीखेंगे। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से घबराए हुए थे, तब भगवान कृष्ण ने उसे भगवद गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण ने बताया कि यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हमें अपनी भूमिका निभानी है बिना परिणाम की चिंता किए। यह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था। ध्यान और योग के माध्यम से भी हम माया के भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपने मन को शांति देते हैं तो हमें अपनी आत्मा की सच्चाई का एहसास होता है। इस जागरूकता से जीवन के दुख दर्द कम लगने लगते हैं और हम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भाग दो, माया और भ्रम का जाल। हमारी असली पहचान की खोज। हमारे जीवन में माया की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह हमें अपने असली स्वरूप से दूर कर देती है। माया के प्रभाव में हम अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाएं ही स्वयं समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारा असली अस्तित्व है। लेकिन ऋषियों ने साफ कहा है, ये सब तो अस्थायी वस्तुएं हैं जो जन्मती हैं और मरती हैं। आत्मा जो हमारे भीतर है वह अमर है। यह पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं केवल मेरा शरीर या मेरा मन नहीं हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो सभी अनुभवों को देखती है, पर खुद उससे प्रभावित नहीं होती। यह चेतना अनंत और शाश्वत है। उपनिषदों में इस चेतना को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। जब तक हम माया के जाल में फंसे रहेंगे, हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। यह जाल हमें इस संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और भावनाओं के पीछे दौड़ाता रहता है। इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। हम सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन असली सुख तो भीतर छुपा है। आज के समय में जब हर तरफ तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जब तकनीक और भौतिकता का प्रभुत्व बढ़ा है,
तब भी यह पुराना सत्य उतना ही प्रासंगिक है। हम जितना बाहरी संसाधनों की ओर भागेंगे, उतना ही अंदर की शांति और संतोष से दूर होंगे। ऋषिमुनियों ने हमें बताया कि असली ज्ञान आत्मचेतना का जागरण है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, जब हम अपने मन की हलचलों को समझने लगते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांडीय खेल के केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि इसके साक्षी भी हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक युवक जंगल में भटक रहा था। वह लगातार अपने अस्तित्व को लेकर परेशान था। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने उसे कहा, यह संसार तुम्हारे भ्रम का आईना है। जब तक तुम आईने को देखोगे, उस पर लगे धूल को साफ नहीं करोगे, तुम सच्चाई को नहीं देख पाओगे। युवक ने साधु की बात को समझने की कोशिश की और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपनी अंदर की शांति का एहसास हुआ। उसने जाना कि उसका शरीर और मन क्षणिक हैं, लेकिन उसकी आत्मा शाश्वत है। इस जागरूकता ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस तरह से हमें भी अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया की चमकदमक हमें भ्रमित न करे, क्योंकि अंततः यह सब माया है, एक ऐसा जाल जो हमें अपनी असली पहचान से दूर रखता है। भाग 3, ध्यान, योग और आधुनिक विज्ञान। ब्रह्मांडीय खेल की समझ। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान और योग के माध्यम से ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाइयों को समझा और उनके रहस्यों को हमारे लिए खुलासा किया। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन की हलचलों को शांत किया जाता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमारी चेतना अपने सीमित शरीर मन से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम केवल एक छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। योग भी इसी ज्ञान को व्यवहार में लाने का एक मार्ग है। योग की विधियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और एकीकृत किया जाए। योग से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है, मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मा के साथ संपर्क गहरा होता है। आधुनिक विज्ञान भी आज इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि सारी सृष्टि ऊर्जा के छोटे छोटे कणों का खेल है, जो लगातार उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि भौतिक वास्तविकता स्थिर नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है। कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में कहें तो ब्रह्मांड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम सब प्रोग्राम के भाग हैं। हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और आत्मा वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग है जो इसे संचालित करता है। जब हम ध्यान और योग की सहायता से अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारा सॉफ्टवेयर ब्रह्मांड के मुख्य सर्वर से जुड़ा है। यह जुड़ाव हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में एक नई समझ और शक्ति भी प्रदान करता है। इस विज्ञान और आध्यात्म के मेल को समझना ही ब्रह्मांडीय खेल की गहरी समझ का मूल है। एक प्रेरणादायक कहानी के साथ इसे और स्पष्ट करते हैं। एक बार एक युवा वैज्ञानिक ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ध्यान का सहारा लिया। पहले तो उसे विश्वास नहीं था कि ध्यान से कुछ होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। उसने अपनी खोजों में नई ऊर्जा पाई और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। उसने महसूस किया कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि दो पहलू हैं एक ही सत्य के। यह ज्ञान उसे ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा बनकर उसे समझने और आनंदित होने का तरीका सिखाता है। भाग 4, प्रेरणादायक कहानी। ब्रह्मांडीय खेल का सच और आत्मा की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से परेशान था। उसे लगता था कि वह अपनी किस्मत से हार चुका है। उसके घर में गरीबी थी, सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन रास्ते बंद लगते थे। एक दिन अर्जुन ने सुना कि एक महान ऋषि उनके गांव के पास आ रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों न उनसे जाकर जीवन का रहस्य जाना जाए। वह ऋषि के पास गया और बोला, महाराज, मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझना चाहता हूँ। मैं क्यों जन्मा हूँ? यह संसार क्या है?
मैं इस भागदौड़ में क्यों फंसा हूँ? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह संसार एक बड़ा खेल है जिसे ब्रह्मांडीय लीला कहते हैं। तुम इस खेल के नायक हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह खेल माया और भ्रम से भरा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सुख दुख सब अस्थायी हैं। जो शाश्वत है वह है तुम्हारी आत्मा। अर्जुन ने पूछा, कैसे मैं इस भ्रम से बाहर आ सकता हूँ? ऋषि ने कहा, ध्यान और योग के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम ब्रह्मांड के उस अनंत प्रकाश का हिस्सा हो जो कभी समाप्त नहीं होता। यह ज्ञान तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। अर्जुन ने ऋषि की बात मानी और दिनरात ध्यान लगाने लगा। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन धीरे धीरे उसके मन की हलचल कम हुई। उसने जाना कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। उसकी परेशानियां भी उसे मजबूत बनाने के लिए थीं। समय के साथ अर्जुन का जीवन बदल गया। उसकी सोच बदल गई और उसने अपने प्रयासों में सफलता पाई। वह अब बाहरी दुनिया के मुकाबले अपने अंदर की शक्ति में विश्वास करता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी आंतरिक समझ और जागरूकता पर निर्भर करता है। ब्रह्मांडीय खेल में चाहे जितने उतार चढ़ाव आएं, अगर हम अपने अंदर की आत्मा से जुड़े रहेंगे तो हम कभी हार नहीं सकते। यह कहानी आपके लिए एक संदेश है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। इसलिए कभी भी खुद को हारता हुआ मत समझो। यह सब एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है जिसे समझकर हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। ब्रह्मांडीय खेल का सार और जीवन के लिए प्रेरक संदेश। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, खुशियाँ, दुख, सफलता या असफलता, वह सब ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि यह संसार माया और भ्रम से भरा है। हम अक्सर अपने शरीर, मन और भावनाओं को ही अपना असली स्वरूप समझ लेते हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है जो अमर और अनंत है। ध्यान, योग और आत्मचेतना के माध्यम से हम इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी अंदर की सच्चाई से मिलाती है और ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने का हिस्सा होने का एहसास कराती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हम सब ऊर्जा के एक महान खेल में भागीदार हैं। हमारा शरीर एक मशीनीय साजिश नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है और हमारा मन ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, याद रखिए, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य हमें सीखना, बढ़ना और जागरूक होना है। हार या जीत से परे असली सफलता यह है कि हम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रूप से जुड़ जाएं। याद रखिए, अर्जुन की कहानी एक आम इंसान जिसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर अपनी दुनिया ही बदल डाली। आपकी भी वह शक्ति आपके अंदर है। बस जरूरत है तो उसे खोजने की, उस ध्यान की जो आपको आपके अंदर की शांति और सच्चाई से मिलाए। इस ब्रह्मांडीय लीला का हिस्सा बने, इसे समझें और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अंत में यही खेल हमारा असली जीवन है, एक ऐसा खेल जो हमें खुद को जानने, खुद को सुधारने और स्वयं के परम सत्य से मिलने का अवसर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और गहरे विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि आप ब्रह्मांडीय खेल को कैसे समझते हैं। आपका धन्यवाद।